हेलो दोस्तों, मैं करतार सिंह आपका इंग्लिश की क्लास में स्वागत करता हूं। अभी हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं। हमने टेंस के बारे में बेसिक जानकारी शुरू में ली। टेंस कितने होते हैं, उनके क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, बेसिक पढ़ा हम लोगों ने। फिर हमने शुरू किया प्रेजेंट सिंपल टेंस। हम हर टेंस में चार चार चीज़ें पढ़ रहे हैं। हर टेंस की हम लोग हिंदी पहचान पढ़ रहे हैं, उसका कहाँ कहाँ प्रयोग यूजेज होता है वो पढ़ रहे हैं। हम लोग तीसरी बात पढ़ रहे हैं उनके एडवर्ब्स, कीवर्ड्स क्या हैं। फिर हम उसके स्ट्रक्चर को पढ़ करके खूब सारे एग्जाम्पल्स पे बात करते हैं। इस पैटर्न में बात कर रहे हैं ताकि आपको बेसिक भी समझ में आ जाए और एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं किस प्रकार से कैसे हल करना है वो बातें भी हमें आ जाए। इस तरह से हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस को पढ़ लिया है, हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को पढ़ लिया है, हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लास्ट क्लास में पढ़ लिया। अब दोस्तों उसके बाद आते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इस टेंस में अगर आप देख रहे हो तो इसमें तीन बातें हैं। प्रेजेंट भी है, परफेक्ट भी है और कंटिन्यूस भी है। तो अभी हम बात कर रहे थे पिछली क्लासेस के अंदर कि कोई भी काम अगर परफेक्ट होता है इसका मतलब काम पूरा हो गया, तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है ना। कंटिन्यूस है इसका मतलब काम चल रहा है, काम चल रहा है इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा। और हर कंटिन्यूस टेंस में बी का फॉर्म आता है। अब प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वॉज वर, और थर्ड फॉर्म यूज करनी हो तो बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है। बस इन दोनों सूचनाओं को मिला दो, आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पूरा हो जाएगा। समझ में आ जाएगा आपको। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में काम पूरा हो गया है कुछ हद तक। कंटिन्यूस कुछ काम चल भी रहा है, मतलब इसमें क्या होता है, पास्ट में किसी समय कोई काम शुरू हो गया, वो अभी भी चल रहा है वर्तमान में, और वो आगे भी शायद चलता रहेगा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इस तरह का कुछ इसके अंदर बात होती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, अगर बात करें इसके प्रयोग की तो बात कर ली मैंने, प्रयोग बताया आपको। पास्ट में किसी काम शुरू हुआ 2 दिन पहले, जैसे 2 दिन से चल रहा है, सुबह से चल रहा है, कल से चल रहा है, पिछले साल से चल रहा है। पास्ट में काम शुरू हुआ जो अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, अभी भी चल रहा है और आगे भी शायद चलेगा, क्योंकि समाप्त नहीं हुआ है तो चलेगा भी आगे भी, समाप्त अभी तक नहीं हुआ है। तो इसकी हिंदी की पहचान क्या करेंगे, इसमें समय आता है, इसमें से आता है, और इसमें ना रहा है, रही है, रहे हैं, और वही प्रेजेंट कंटिन्यूस वाले वर्ड खड़े हैं, बैठे हैं, लेटे हुए हैं, ये शब्द भी आएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरह ही रहा, रही सब आएगा। और अलग चीज़ क्या है, इसमें एक तो से वर्ड आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस अलग चीज़ है, और एक समय आएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होता है, वह खाना खा रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होगा, वह 10 मिनट से खाना खा रहा है। 10 मिनट समय और साथ में से आ गया, तो इसमें समय और से साथ में देता है, फिर रहा रही देता है। तो ये दोनों में एक अंतर है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में केवल रहा रही आता है, इसमें रहा रही साथ में समय भी आता है और से भी आता है। ये हिंदी की पहचान हो गई। अगर इसके हम लोग एडवर्ब्स की बात करें तो इसमें एक तो सिंस आता है, इसमें एक फॉर आता है, कभी कभी सेंटेंस में ऑल भी आ जाता है, और साथ में टाइम आता है। सिंस, फॉर, ऑल प्लस टाइम। अब सिंस क्या होता है, से थोड़ी देर पहले भी आया था, प्रेजेंट परफेक्ट में भी आया था सिंस फॉर, यहां पर भी आ गया। दोनों में कैसे पता चलेगा, अंतर करेंगे हम लोग जब टेंस पढ़ेंगे, तब यहीं पे वो पिछली वाली बात भी क्लियर हो जाएगी। प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कब कब करेंगे वो आज हम इस बात को पढ़ेंगे। सिंस यानी से, और फॉर यानी भी से, दोनों मतलब से होता है। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, सिंस दोस्तों यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर पीरियड ऑफ टाइम। अभी बात तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आज तक हमें इनका अंतर समझ में नहीं आया ढंग से कि वास्तव में दोनों में अंतर क्या होता है। तो वैसे तो ज़्यादा इसको अच्छी तरह से हम लोग जब प्रिपरेशन पढ़ेंगे तब बात करेंगे, सिंस और फॉर वहाँ होता है। बट एक सिंपल सी बात समझ लो, जब आपको समय का पॉइंट दिया हो, समय का नाम दिया हो, कब से, सोमवार से,
मंगलवार से, संडे से, मंडे से, जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, 1980 से, 1980 से, 1990 से, कोई भी समय का नाम दे दे आपको, तब तो आप यूज कीजिए सिंस। और पीरियड ऑफ टाइम मतलब अगर समय को गिन ले, अगर समय को गिना जाए, अगर समय को गिना जाए तो आप लगा दे 4। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, सिंस और 4 के अंदर अंतर देखते हैं हम लोग। देखिए सिंपल बात करते हैं हम लोग। जैसे एक समय का टाइम दिया हुआ है आपको, आपने कहा कि साहब आप इंग्लिश कब से पढ़ रहे हैं, आपने कहा साहब मैं मंडे से पढ़ रहा हूं, और मान लीजिए आज है सैटरडे, ठीक है, मंडे से आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आज है सैटरडे। अब आप दो तरह से बोल सकते हैं, एक तो मैं मंडे से इंग्लिश पढ़ रहा हूं, मंडे से, तो इसमें समय का नाम बताया कि समय को गिना आपने, कब से पढ़ रहे हो समय का नाम बताया, गिना, साहब मैं सोमवार से पढ़ रहा हूं, गिना नहीं आपने अंगुलियों पे, नाम बताया, तो फिर आप लगाएंगे सिंस, सिंस मंडे, मंडे से पढ़ रहा हूं। एक आपने गिन लिया साहब मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और आज हो गया सैटरडे, मैं 6 दिन से पढ़ रहा हूं इंग्लिश, तो 6 दिन, 6 डेज, आपने क्या किया, इसको गिन लिया, ओ सॉरी गिन लिया, टाइम को गिन लिया, तो क्या लगाएंगे आप 4। सिंस में समय का नाम बताया जाता है, इसमें समय को गिना जाता है। ये पॉइंट ऑफ टाइम होता है, ये पीरियड ऑफ टाइम, इसमें समय की अवधि दी जाती है। मंडे से तो आपने लगा सिंस मंडे, आपने कहा 6 दिन से तो आपने लगाया 4-6 डेज। और उदाहरण लेते हैं, जैसे आपने कहा कि साहब मैं इस शहर में 1990 से रह रहा हूं, 1990 से रह रहा हूं, ऐसा कह रहे हैं आप। एक किसी ने कहा कि साहब मैं 90 से नहीं, आप तो गिन के बता रहे हैं, 90 से 2000 10 ईयर्स वो, और 2000 से 2020 20 ईयर्स ही हो गए, तो 20 + 10 30 ईयर्स से मैं रह रहा हूं। $30 ईयर्स। तो बताओ आप क्या करोगे, इसमें समय गिना, इसमें समय का नाम बताया, जिसमें समय का नाम बताओगे उसमें क्या लगाओगे, सिंस, और जिसमें समय को गिनोगे उसमें क्या लगाओगे, 4। ठीक है, ऐसे देखिए आप, अगर आप कहते हैं कि साहब जनवरी से हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, एक मान लीजिए कि अभी मान लो कि अगस्त का महीना है, तो 8वां महीना है, आपने कहा कि साहब हम 8th मंथ से पढ़ रहे हैं, तो इसमें समय को गिन लिया, जहां गिन लिया वहां लगाएंगे 4 पीरियड ऑफ टाइम, और जहां समय का केवल आप नाम बताएंगे, पॉइंट ऑफ टाइम बताएंगे, वहां हम लगा देंगे सिंस जनवरी। ठीक है, आपने कहा जन्म से, मैं भारत में रह रहा हूं, तो सिंस बर्थ, पॉइंट बताया। आपने कहा कि साहब मेरी उम्र हो गई 30 साल, मैं 30 साल से रह रहा हूं, आपने कहा 430 ईयर्स। आपने कहा सुबह 8 बजे से मैं पढ़ रहा हूं, सिंस 8 AM, और मान लो 12 बज गए, आपने गिन लिया साहब 8 से 12 4 घंटे से पढ़ रहा हूं, गिन लिया, तो 4 लगा देंगे। बात समझ आ गई आप लोगों को। जब समय का नाम बताएंगे, पॉइंट बताएंगे, तो क्या लगाएंगे, सिंस, और जब समय को गिन लेंगे तो क्या लगाएंगे आप, 4। तो ये सिंस और 4 का अंतर है। वैसे इसको और अच्छी तरह से हम लोग जब हम प्रोपोजिशंस पढ़ेंगे तब हम बात कर लेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या बात कर रहे थे कि सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम आता है, इसके अंदर सिंस से पॉइंट ऑफ टाइम होता है, 4 पीरियड ऑफ टाइम होता है, इसमें समय गिनते हैं और उसमें समय का हम लोग नाम बताते हैं। ठीक है दोस्तों, ये एडवर्ब हो गई, पहचान हो गई, और फिर इसके बाद बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की।
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। मैं वापस लिख रहा हूं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो देखो आप, सब्जेक्ट तो आना ही आना है, सभी में आएगा वो। तो चूंकि ये परफेक्ट है, तो थोड़ी देर पहले पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यह हैज हैव आ जाएगा। अब वर्ब के थर्ड फॉर्म क्या करें, थोड़ा होल्ड कर ले उसको एक बार आप। कंटिन्यूस भी है तो बी आएगा, बी आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। ये तो होता है कंटिन्यूस में, परफेक्ट में होता है हैज हैव थर्ड फॉर्म। तो अब क्या करेंगे, बी की कर देंगे थर्ड फॉर्म। हैज हैव, बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन। तो ये लग गया बीन, और फिर आप कर देंगे फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा हमारा, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, मैनर, प्लेस, और टाइम से पहले इसमें आएगा सिंस या फॉर, फिर आएगा टाइम। तो स्ट्रक्चर क्या हो गया, हैज हैव बीन फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। हमने यहाँ चार बातें पढ़ ली। अभी मैं आपको इसको पीपीटी से और शो कर देता हूँ कि हमने चार चीज़ पहले क्या पढ़ी, सुन लीजिए। हमने पढ़ा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो टेंस होता है, उसके अंदर जो यूज़ है, यूज़ कहाँ करेंगे, ये काम पास्ट में शुरू होता है, प्रेजेंट में चल रहा है, और फ्यूचर में भी शायद लगातार आगे जारी रहेगा। पास्ट में शुरू हुआ 1990 में, 2 घंटे पहले, सुबह, कल शुरू हुआ, अभी चल रहा है प्रेजेंट में, और शायद फ्यूचर में भी आगे लगातार चलना इसमें दिखाया जाता है। ये इसका यूज़ हो गया। इसकी पहचान की अगर हम बात करें तो हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, खड़े हैं, बैठे हैं, लेटे हुए, इस तरह शब्द आते हैं, से आता है और समय आता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस से कैसे अलग हो गया, उसमें रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब तो आते ही थे, लेकिन समय और से नहीं देता था। ठीक है, ये दोनों में अंतर हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में समय और से आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस में समय और से नहीं आएगा, केवल रहा है, रही है आएगा। ठीक है, दोनों में अंतर क्लियर हो गया आप लोगों के। अब बात करते हैं एडवर्ब्स की। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में सिंस, फॉर, ऑल के साथ में टाइम आएगा। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर पीरियड ऑफ टाइम, और ऑल यानी पूरा समय। ऑल नाइट, पूरी रात से ही बारिश हो रही है। ऑल डे ही हैज बीन वर्किंग, वो पूरे दिन से ही काम कर रहा है। इस तरह से ये यूज होता है। इसमें ऑल के साथ टाइम यूज करते हैं हम लोग, तो पूरे समय को दर्शाता है। तो तीन बात हो गई, प्रयोग, हिंदी की पहचान और एडवर्ब्स। ठीक है दोस्तों, और चौथी बात है हमारे पास स्ट्रक्चर। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बात करी, प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज हैव आ गया, बीन आ गया, थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे हम लोग, फिर आ गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, मैनर, प्लेस, टाइम। टाइम नहीं आएगा, यहाँ टाइम को हटा देते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ टाइम नहीं आएगा, टाइम आएगा सिंस और फॉर के साथ में। ठीक है ना, ये थोड़ा सा आप करेक्शन कर लेना, टाइम यहाँ नहीं, सिंस फॉर के साथ में यूज होगा। ये स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम लोग एग्जाम्पल की। एक एग्जाम्पल है, हिंदी में उसकी इंग्लिश बनानी है आपको। जयपुर में 2 दिन से बारिश हो रही है। क्या ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का दिख रहा है आप लोगों को? हिंदी को देखकर समझ आ रहा है? देखिए, इसमें रहा, रही आ रहा है, तो रहा रही प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी आता है। तो देखते हैं अंतर कैसे पता चलेगा हमारे को। देखिए, ये शब्द आ गया से, और यहां 2 दिन आ गया टाइम। से आ गया और 2 दिन समय आ गया। इससे पता लग गया कि टेंस कौन सा होना चाहिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। समय प्लस से प्लस रहा है, रही है, रहे हैं। अब इसको बनाना है इंग्लिश में। अच्छा सेंटेंस है, जयपुर में 2 दिन से बारिश हो रही।
इस वाक्य को देखना, जानबूझ के दिया है आपको मैंने। इस वाक्य में कर्ता कौन है? कर्ता पकड़ने के लिए पहले पकड़ते हैं क्रिया। क्रिया क्या है इसके अंदर? बारिश हो रही है। तो बारिश होना, इस काम को कौन कर रहा है? भाई वैसे देखा जाए तो इसमें काम करने वाला कोई नहीं है, या बारिश खुद ही हो रही है, तो या तो बारिश को सब्जेक्ट माने, जो मान सकते हैं, बट वो इतना अच्छा लगता नहीं सेंटेंस। तो आप क्या करें, जिन वाक्यों में काम करने वाला कोई नहीं होता बट काम हो रहा है, उस वाक्य में काम करने वाला कुछ दिखाई नहीं दे रहा बट काम हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में ना आप लोग उस सेंटेंस को शुरू करने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का यूज करते हैं। ऐसे वाक्यों को जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता बट काम होता है, उनको शुरू करने के लिए हम लोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का यूज करते हैं, जो या तो इट होता है या फिर वो देयर होता है। या तो इट होगा या तो देयर होगा। जिन वाक्यों में काम करने वाला कोई नहीं होता, उन वाक्यों को शुरू करना हो, सब्जेक्ट लिखना हो, तो क्या लिखें? अब सब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो मान लो कि वो सब्जेक्ट या तो इट होगा या तो देयर होगा। इन दोनों में डिफरेंस करना हो तो थोड़ा सा एक बेसिक डिफरेंस याद रखो आप। इट का यूज उन वाक्यों को शुरू करने के लिए यूज करो जिसमें समय की बात हो रही हो, जिसमें किसी मौसम की बात हो रही हो, समय मौसम की बात हो रही हो, ठीक है ना, तो आप इट का यूज करें। और देखो इस वाक्य को देख के लग रहा है जयपुर में 2 दिन से बारिश हो रही है, तो इस सब्जेक्ट की बात चल रही है, ठीक है ना, सॉरी बारिश मौसम की बात हो रही है, तो इसमें आप देर के जगह पे इट यूज करें। तो हमने लगा दिया इट। स्ट्रक्चर हम बात कर रहे थे कि क्या होता है, हैज हैव आएगा। देखिए आप थोड़ी देर पहले देख लेते हैं, जयपुर में 2 दिन से बारिश हो रही है। कौन हो रही है? बारिश, या तो सब्जेक्ट उसको मानो, पर बारिश हो रही है, खुद ही बारिश बारिश हो रही है तो मजा नहीं आएगा, इसलिए बारिश सब्जेक्ट ना मान करके आप इसमें एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करें। मौसम की बात हो रही है तो कौन सा ले लेंगे हम? इट ले लेंगे। अब हैज आएगा कि हैव आएगा? इट सिंगुलर होता है, एक वचन होता है, तो हैज ले लेंगे। स्ट्रक्चर देखो, ये यहां पे स्ट्रक्चर है, हैज। फिर आएगा बीन, फिर वर्ब क्रिया, बारिश होना, उसको हम बोलते हैं रेन। तो रेन आ गया, और रेन में क्या लगा देंगे हम लोग? आईएनजी का यूज करेंगे, रेनिंग। इट हैज बीन रेनिंग, सब्जेक्ट इट, हैज आ गया, बीन आ गया, रेन में लगा दिया आईएनजी। अब ऑब्जेक्ट, क्या हो रही है? बारिश क्या हो रही है, किसको हो रही है, इसमें कुछ पता नहीं चल रहा। ऑब्जेक्ट किसका प्रभाव पड़ता है इसका, अच्छा वो दे नहीं रखा। मैनर कैसे हो रही है, नहीं है। प्लेस कहाँ हो रही है? जयपुर में हो रही है। कहाँ हो रही है? जयपुर में। तो इन जयपुर, इट हैज बीन रेनिंग इन जयपुर, ठीक है। फिर प्लेस आएगा। अब टाइम, सिंस 4 के साथ टाइम आएगा। अब समय क्या है हमारे पास? 2 दिन से के लिए सिंस 4 में कुछ लगाना है। अब सिंस लगेगा कि 4 लगेगा? देखो समय क्या है? 2 दिन। तो समय क्या है यहाँ पे? समय का नाम बताया, किस समय को गिना? 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 6 दिन, आपने समय क्या कर लिया? गिन लिया है। तो गिन लिया है तो क्या लगाओगे आप? 4 का यूज करोगे। इट हैज बीन रेनिंग इन जयपुर फॉर 2 days। आगे दोस्तों बात समझ में? ये स्ट्रक्चर से देख करके हमने इस वाक्य की इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर लिया है, ठीक है ना। ओके, अगर इसका नेगेटिव बनाना होगा तो नॉट लगाओगे। नॉट कहाँ लगा दोगे आप? सब्जेक्ट और इस हेल्पिंग वर्ब के बाद 3rd नंबर पे यहाँ लग जाएगा नॉट, ठीक है ना। अभी हम एग्जाम्पल से कर लेंगे पीपीटी से। और इसका अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना हो तो इंट्रोगेटिव बनाते समय क्या करते हैं हम लोग? जो भी सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है उसको उठा करके सब्जेक्ट से पहले ले लेते हैं। तो जो पहली हेल्पिंग वर्ब ना, हैज, ये इसी को उठाएंगे, इसको ले लेंगे आई से पहले। नॉट लगाना है तो हैज के बाद, इंट्रोगेटिव बनाना है तो भी हैज को इट से पहले, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? हैज इट बीन। चलो इसको थोड़ा और हम उससे समझते हैं। जयपुर में तो बारिश हो रही है, तो बारिश होने के लिए इट यूज कर लिया, हैज आ गया, एक वचन है इसलिए बीन आ गया, रेन में एनजी लगा दिया, इन जयपुर
फॉर 2 days। क्या लगाया हमने यहाँ पे? फॉर। अभी समझा हम लोगों ने। अब नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव बनाना है तो नॉट आ जाएगा, थर्ड नंबर पे नॉट आ गया, इट हैज नॉट बीन रेनिंग। ठीक है। अगर आप लोगों को इंट्रोगेटिव बनाना है तो इंट्रोगेटिव बनाने में क्या करते हैं हम लोग, ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है ये सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी और क्या हो जाएगा? हैज इट। एफर्मेटिव, नेगेटिव में नॉट आ गया, हैज के बाद में थर्ड नंबर पे। इंट्रोगेटिव बनाना है तो हैज को इट से पहले ले लेंगे, हैज इट बीन रेनिंग। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन। अब एडवर्ब्स को देख करके हमें एग्जाम में भी क्वेश्चन करने होते हैं, उनके एग्जाम, जो एग्जाम वाले क्वेश्चन हैं उनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एक सेंटेंस देखिए यहाँ पे आप, वी लिव हियर सिंस 1990। ये एडवर्ब है। सिंस, फॉर, ऑल, अगर ये आ जाते हैं और साथ में टाइम आ जाता है, टाइम आ जाता है 1990 या कोई और टाइम आ जाए, तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होना चाहिए। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। वैसे देखो सिंस 4 प्लस टाइम के साथ में ना हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी यूज कर लेते हैं, वो इसमें भी यूज हो सकता है ना, दोनों में, लेकिन अंतर होगा, दोनों में अंतर होगा। बात कर लेते हैं कैसे, क्योंकि आपको ध्यान होगा मैंने सिंस 4 प्लस टाइम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी लिखवाया है, सिंस 4 प्लस टाइम हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी लिखा है, तो दोनों में यूज हो सकता है, लेकिन दोनों का थोड़ा अंतर हो जाता है। वैसे ये जो वर्ड्स लिखी हैं मैंने, इनमें जनरली हम लोग प्रेफरेंस तो देते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को ही, और एग्जाम में वो दोनों साथ देगा नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस साथ में नहीं देगा, तो आपको जो कन्फ्यूजन है वो नहीं होगा। अगर दोनों साथ में आ गए तो फिर वो क्वेश्चन डिलीट होगा, क्योंकि दोनों आंसर हो सकते हैं, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए कि दोनों हो सकते हैं और क्या क्या मतलब होते हैं। तो वी लिव हियर सिंस 1990, सिंस प्लस टाइम आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मैं बता देता हूं आपको वापस एक बार, हैज, हैव, बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज होगा। अब वी के साथ क्या लगाओगे आप? हैव, फिर आएगा बीन, वी प्लूरल है ना तो हैव आ जाएगा, सिंगुलर होता तो हैज आ जाता, ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। वी हैव बीन और वर्ब में आईएनजी लग जाएगा। लिव में आईएनजी लगाओगे, याद करो नियम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ाया था आपको मैंने कि जिस वर्ब के लास्ट में ई हो और आईएनजी जोड़ना हो तो हम क्या करते हैं? ई को हटा देते हैं। वी हैव बीन लिविंग, वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1990। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आगे, समझ में आ गया? अच्छा, मैं हाँ बता रहा था आप लोगों को कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट भी यूज कर सकते हैं। वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1990, इसका मतलब तो क्या हो जाएगा? हम 1990 से यहाँ रह रहे हैं, 1990 में शुरू किया रहना, अभी तक काम चल रहा है और शायद आगे भी चलता रहेगा, फ्यूचर में भी हो सकता है कंटिन्यू रहे, इसके प्रयोग में पढ़ा था हम लोगों ने। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? काम समाप्त हो जाता है, वर्तमान में थोड़ा असर रहता है पर काम समाप्त हो जाता है। अगर हम कहें प्रेजेंट परफेक्ट बना दें तो क्या बन जाएगा? हैव लिव्ड, हैज थर्ड फॉर्म आती है, तो वी हैव लिव्ड हियर सिंस 1990, हम यहाँ 1990 से यहाँ रहे हैं, वी हैव लिव्ड। इसका मतलब हो सकता है अभी पता नहीं हम यहाँ रहते हैं कि नहीं रहते, हो सकता है हम यहाँ रहते हो सकता है हम यहाँ से चले भी गए हों, तो वो सेंस रहता है। इसलिए फिर हम लोग दोनों यूज कर सकते हैं, बट ज़्यादा अच्छा रहेगा कि लिव वर्ब के साथ में आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करें। हैव लिव्ड का मतलब फिर वो कंफ्यूजन हो जाता है, पता नहीं रहते हैं कि नहीं रहते हैं, इस तरह की बातें हो जाती हैं। बट ग्रामेटिकली दोनों हो सकते हैं, है ना, दोनों हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। द बुक लाई ऑन द टेबल फॉर हाफ एन आवर। कुछ एडवर्ब दिखाई दे रहा है आपको इस पे? यस, सिंस फॉर, यहाँ फोर आ गया, और देखो हाफ एन आवर टाइम हो गया, तो सिंस फोर प्लस टाइम आ जाए तो जनरली वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, और लाई वर्ब के साथ तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज भी नहीं होता, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही यूज होगा। तो क्या हो जाएगा? द बुक हैज आएगा कि हैव आएगा? तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे दोस्तों? हैज, फिर क्या लगाएंगे? बीन और लाई, लाई में जोड़ना है आईएनजी। यस, ये अच्छी चीज है, LIE,
लाई में जोड़ना है आईएनजी। तो फिर एक रूल है यहाँ स्पेलिंग का कि अगर आपको किसी वर्ब में लास्ट में आई दिखाई दे, जैसे कि LIE लाई में, TIE टाई में, टाई यानी गांठ बांधना, और लाई यानी लेटना, लेटे हुए होना, इस तरह से। तो अगर इसमें आप, अच्छा लाई झूठ बोलना भी होता है, और लाई यानी लेटना भी होता है, पड़े हुए होना होता है। यहाँ बुक टेबल पे पड़ी हुई है, झूठ बोलना नहीं है। तो लाई में अगर ING लगाना हो तो ये जो IE देख रहे हैं ना आप, इसको ING लगाते समय Y में चेंज कर देंगे। तो LYING। आगे समझ में आपको? किसी वर्ब के लास्ट में IE हो तो उसे हम लोग Y में चेंज कर देते हैं और फिर ING लगाते हैं, तो LYING हो जाएगा। ऐसे देख रहे हो आप, TIE IE है, इसमें ING जोड़ना है, तो IE जो है वो Y में चेंज हो जाएगा और फिर इसमें ING लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, किसी वर्ब के लास्ट में IE हो तो IE को Y में चेंज कर देते हैं और फिर उसमें ING लगाते हैं, डायरेक्ट ING नहीं लगा सकते। तो ये TYING हो जाएगा। ऐसे ही लाई के लिए LYNG हो जाएगा। तो यहाँ पे LIE था, IE को हटा के Y कर देंगे और फिर ING लगाएंगे, तो हो जाएगा हैज बीन प्लेइंग। क्या हो जाएगा दोस्तों? हैज बीन प्लेइंग। ठीक है, अब आ जाओ अगले सेंटेंस पे। तीसरा क्या है? आई वेट फॉर यू फॉर हाफ एन आवर। फिर 4 आ गया और फिर टाइम आ गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। अब आई के साथ क्या लगाओगे आप? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज या हैव, क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। फिर क्या आएगा? बीन, तो बीन लगा दीजिए। फिर क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म में ING, तो वेट में ING लगाना है, WAIT। अब ध्यान दें इसके अंदर, वेट में क्या होता है, लास्ट में कॉन्सोनेंट तो है, बट उससे पहले ना एक वोवल नहीं है, 2 वोवल हैं। अभी हम आज बात कर रहे थे, जैसे वर्ब आई थी रन। रन में तो क्या था, लास्ट में कॉन्सोनेंट था और उससे पहले एक वोवल था, एक ही वोवल था। लेकिन देखो वेट में ऐसा नहीं है। वेट में क्या है, लास्ट में कॉन्सोनेंट तो है बट उससे पहले 2 वोवल हैं। एक वोवल होता है तो लास्ट के कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं, ऐसे ING लगाते समय। लेकिन जब 2 वोवल हो तो डबल नहीं करते हैं, T डबल नहीं होगा वेट में, T सिंगल रहेगा, फिर ING लग जाएगा। हैव बीन वेटिंग, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर हाफ एन आवर। बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो इस तरह से क्वेश्चन होते हैं कि आप एड ऑफ देख लें, या सिंस प्लस टाइम आ गया, फॉर प्लस टाइम आ गया। अब हम आगे चलते हैं। अब इसके बाद हम लोग 1-2 एग्जाम्पल्स और लेते हैं। देखिए एक सेंटेंस है, सॉरी आई कांट गो टुडे, आज मैं जा नहीं सकता। आई वर्क इन द गार्डन ऑल मॉर्निंग, क्योंकि मैं सारे दिन सारी सुबह ही काम करता रहूंगा आज, तो मैं आज आपके साथ जा नहीं सकता। देखिए यहाँ पर एडवर्ब आ गया ऑल और यहाँ पर आ गया साथ में मॉर्निंग टाइम। ऑल प्लस मॉर्निंग, हम बात कर रहे थे सिंस, फॉर या ऑल प्लस टाइम अगर आ जाता है तो टेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर आ गया ऑल मॉर्निंग, तो वाक्य हो गया कि मैं सारी सुबह से ही काम कर रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम क्या करते हैं? हैज हैव प्लस बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। तो बताइए आई के साथ क्या लगाएंगे? हैज या हैव? आई के साथ क्या लगता है? हैव लगता है, तो आई हैव बीन और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगा देंगे ING। आई हैव बीन वर्किंग, आई हैव बीन वर्किंग इन द गार्डन ऑल मॉर्निंग। ठीक है दोस्तों, क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद एक नई बात और पढ़ते हैं। ये आप सोच रहे होंगे इतनी सारी सेंटेंस देने की जरूरत क्या है, लेकिन देखो इस सेंटेंस में फिर एक नई बात आपको सीखने को मिलेगी। आई नो हर फॉर 3 months, सिंस 4 में से 4 आ गया, 3 months हमारे पास टाइम आ गया। तो इस तरह से सिंस 4 प्लस टाइम अगर देता है हमारे को
तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, कई बार प्रेजेंट परफेक्ट भी होता है। यहां देखते हैं क्या होता है। यहां पर आप देखिए वर्ब है नो। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कंटिन्यूस टेंस में पढ़ाया था, कुछ वर्ब्स जिन्हें हम स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं उनका यूज कंटिन्यूस टेंसेस में नहीं होता, न तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में होगा और न ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में होगा। तो यहाँ पे नो स्टेटिव वर्ब है और स्टेटिव वर्ब का सिंस फॉर प्लस टाइम अगर दिया हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज नहीं करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के स्थान पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। हमने पहले पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूस में कि स्टेटिव वर्ब्स का यूज प्रेजेंट कंटिन्यूस में न करके प्रेजेंट सिंपल में करते हैं। ऐसे यहां पर भी ऐसे ही पढ़ रहे हैं हम लोग। अगर कोई स्टेटिव वर्ब आ जाए तो उसका यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में ना करके उससे पहले वाले टेंस प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं। तो यहां आंसर हैव बीन नोइंग नहीं होगा, आंसर हैव बीन नोइंग, जिसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कहते हैं, वो ना हो करके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, हैव नॉन। क्या होगा दोस्तों? हैव नॉन। ठीक है ना, बात समझ आ गई आपको। ऐसे देखो नो की तरह एक वर्ब और है बी, ये भी आपको मैंने स्टेटिव वर्ब में लिखवाई थी। तो बी जो वर्ब है ये भी स्टेटिव है और यहां पर सिंस प्लस टाइम आ गया तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में नहीं होगी, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट में करनी पड़ेगी। अगर स्टेटिव वर्ब आ जाती हैं तो उनका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के स्थान पर किस में यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं। तो यहां पर जो आंसर होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हैव बीन बीइंग, इस तरह से कुछ नहीं होगा। आप क्या करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट में करेंगे, हैव और बीन होगा। आई हैव बीन योर स्टूडेंट सिंस 2010। कोई आपको टीचर मिले जो आपको होता है वो चेहरे से ना जानता हो तो आपने बताया कि सर मैं आपका 2010 से स्टूडेंट रहा हूं। आई हैव बीन योर स्टूडेंट सिंस 2010। तो ये कुछ बातें हैं जो हमने पढ़ी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी। लेकिन इन शॉर्ट अगर हम कहें दोस्तों तो हर टेंस में हम लोग 4 बातें पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में भी यही पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में यही पढ़ा, सभी टेंस में यही पढ़ रहे हैं। आपको उस टेंस का हिंदी का पहचान, कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं प्रयोग पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि उसके एडवर्ब्स कीवर्ड्स क्या हैं और स्ट्रक्चर को देख करके बाकी सारे एग्जाम्पल्स आप करें। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी पढ़ लिया है। कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब पास्ट टेंस शुरू करेंगे। पहले पास्ट सिंपल पढ़ेंगे और फिर पास्ट को आगे बढ़ाएंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।